जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 10 ऐसे बेनिफिट मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जो पूरी दुनिया को जो है हिला करके रख देने वाले। गजब की टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आ रही है और कहीं ना कहीं हम ऑन पैसिव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी में, तो सोचिए हम एक्चुअल में टूल प्रोवाइडर हैं और यहाँ पर बहुत बढ़िया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल बना रहे हैं। तो आप सोचिए कि यहाँ पर हमारा यहाँ पे कितना जबरदस्त बेनिफिट होने वाला है, लेकिन इससे पूरी दुनिया को भी बेनिफिट होता है। आप देखेंगे कहीं ना कहीं दुनिया भर में नेगेटिव पॉजिटिव चीजें दोनों बताई जाती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, लेकिन अभी हाल ही में मैंने ये जो आर्टिकल देखा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए यहां पर अभी आप जैसे देख रहे हैं ये आर्टिकल भी मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि अभी फिलहाल में अभी क्या हुआ है, थोड़े दिनों पहले कुछ ऐसा हुआ कि जो उत्तर प्रदेश पुलिस है उसने 87 जो है ऐसे नकलचियों को पड़ा जो नकल वगैरह करते हैं उनको पकड़ लिया है। और वो उसका सबसे बड़ा कारण था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उन्होंने यूज किया। मतलब जो है यहाँ पर फेस रिकॉग्निशन के थ्रू, आपने भी ऑन पैसिव में इस बात को कहीं ना कहीं सुना होगा कि इसके थ्रू जो है इस टेक्नोलॉजी का यूज करके यहाँ पे 87 से ज्यादा जो है नकलचियों को पकड़ा है। तो ये बहुत बड़ी बात है, यहाँ पे कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी का यूज बहुत ज्यादा हो रहा है और इससे कई नेगेटिव प्रभाव लोगों ने बताया, लेकिन इसके पॉजिटिव प्रभाव भी बहुत सारे हैं। तो आप सोचिए ये कितने बड़े लेवल पे काम हो रहा है। तो मैं इसमें लैपटॉप से आपको बता रहा हूं और आप साथ ही साथ जो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर भी, तो ये इसके बारे में अभी कुछ 10 और भी बेनिफिट हैं। जैसे सबसे इसमें फायदा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से डाटा पैनल की बारीकी से समझकर आगे की घटनाओं का काफी अच्छे से अनुमान लगाया जा सकता है। मतलब आने वाली जो है घटना उसके बारे में, इसके बारे में अनुमान लगाया जा सकता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। जैसे आपने कहीं ना कहीं सुना होगा हमारे वेबिनार वगैरह भी कि अभी कुछ ऐसे कैमरे वगैरह भी आ रहे हैं जिसमें जो है फेस से जो है फेस के थ्रू जो पता चल जाएगा, फेस रिकॉग्निशन के थ्रू पता चलेगा कि यार ये बंदे का माइंड में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, उसके हिसाब से वो सारी चीजें क्या काम कर रही हैं। तो ये इसके थ्रू पता चलने वाला, तो एक बहुत बड़ा ये चेंज लाने जा रहा है। मतलब इससे कहीं जो बोल सकते हैं कि जो क्राइम वाली चीजें वो भी बहुत जल्दी पकड़ में आने वाली है, राइट। तो एक बहुत बड़ा ये फायदा हो रहा है और साथ ही साथ जो है इसके अलावा स्पेस एक्सप्लोरेशन की दुनिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पूरी तरह से बदल कर रख देगा। एआई के आने से भविष्य में ऐसे ऑटोनॉमस स्पेस क्राफ्ट होंगे जो अंतरिक्ष की बदलती परिस्थितियों के आधार पर खुद को अनुकूलित कर लेंगे। मतलब अंतरिक्ष में जो आप देख रहे हैं ऊपर, जो अंतरिक्ष में बहुत सारी चीजें जो है चेंज होती रहती हैं, लेकिन उसके हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऐसे टूल होंगे जो परिस्थितियों के हिसाब से चेंज हो जाएंगे। ये बहुत बड़ा एक मार्केट चेंजर होगा। और तीसरा आप जैसा देख रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फीलिंग्स और ग्राफिक डिजाइनिंग की दुनिया में बड़े बदलाव लेकर आने वाला है। ग्राफिक डिजाइन का दौर भी चल रहा है दोस्तों, तो इसमें बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। और एआई के आने से प्रोडक्शन प्रणाली को लेकर विजुअल इफेक्ट्स और CGI के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति आएगी, राइट। विजुअल इफेक्ट्स वगैरह आप देखते हैं कई तरह के होते हैं, वो उसमें भी बहुत यहाँ पे काम आने वाला है। और इसके अलावा जो है एआई का एक बड़ा उपयोग इंटरनेट ऑफ थिंग्स की इकोनॉमिक्स में होने वाला है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली आने वाले दिनों में, ताकि इसको भी मैं इस पॉइंट को क्लियर करूं। साथ ही ऑटो सेक्टर, राइट, बात आती है सिंपल सी चीज है, ऑटो सेक्टर में इस तकनीक के आने के बाद एक बड़ी क्रांति आने वाली है। निकट भविष्य में बड़े डाटा पैनल्स और सेफ ड्राइविंग कारें इंसानों के मुकाबले ज्यादा बेहतर ढंग से जो है कार ड्राइव करेंगी और इसमें जो है बोल सकते हैं कि एक्सीडेंट की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। देखिए अभी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से टेस्ला वगैरह कार की जो कारें आ रही हैं उसमें भी कहीं ना कहीं जो है इसका यूज किया जा रहा है, लेकिन अभी उस लेवल पर नहीं हो पा रहा है जैसा चाह रहे हैं। तो इसमें ड्राइवरलेस कारें जो हैं और भी ज्यादा इसको बेहतर बनाया जा रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को। तो यहाँ पे जो एक्सीडेंट्स वगैरह हैं बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी होगी बहुत जो है जबरदस्त तरीके से काम करने वाली है। और इसके बाद जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि वैज्ञानिक खोजों और नई दवा के निर्माण में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक मील का पत्थर बनने वाला है। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। देखिए कि नई दवाओं के निर्माण में, मतलब अभी आप जो दवाएं हमें जो देखते हैं आप दवाएं वगैरह जो है उसमें जो है इसका निर्माण में भी आसानी से काम आएगा। मतलब टेक्निकली तौर पर वो चीज को जान जाएगा कि किस दवा क्या काम में आएगी क्या नहीं आएगी, ये टेक्निकली चीजें जो होंगी वो पहले ही जान जाएगा। तो एक बहुत बढ़िया ये चीज आ रही है कि हमारा जो दवाई वगैरह में भी इसका जो है कैसे इसको किस तरह से तैयार करना है क्या करना है, इसमें क्षेत्र में भी इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके बाद जैसे आप देख रहे हैं कि एआई द्वारा संचालित चैटबॉट्स की शुरुआत हो चुकी है। ऑलरेडी चैटबॉट की शुरुआत हो चुकी है और हम ऑन पैसिव में भी देख रहे हैं इसका यूज। अभी आप देख रहे हैं शुरुआत में एश सर ने भी काफी बताया। आप इसके जो ऑन पैसिव के आप जाएंगे वहाँ पर देखेंगे कई सारे onpassive.com पे या हमारा जो
ब्लॉग है वहां पर भी जाकर के देखेंगे तो इसके बारे में जिक्र किया गया। तो चैट बोट का भी जो है शुरुआत हो चुका है, एक बहुत बड़ी बात है। और चैट जीपीटी, राइट, गूगल बॉट और चैट बॉट वर्चुअल आर्टिस्ट टूल इसके समाधान होगा, ये मील का पत्थर साबित होने वाला है। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा, ये देखिए एक और, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा संचालित ऑटोनॉमस हथियार पूरे युद्ध के दसों दिशा बदल कर रख देगा। मतलब आने वाले टाइम में ये दौर भी ऐसा आ जाएगा कि हो सकता है शायद इंसानों के बीच में जो है लड़ाई ही ना हो, मतलब ये जो है मशीनें ही आपस में लड़ाई करें। ये बहुत ज़्यादा जो पॉसिबिलिटीज़ दोस्तों हो रही हैं, मतलब ये बहुत कुछ हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद आपको पहले के मुकाबले ज़्यादा पर्सनलाइज रिजल्ट और कंटेंट मिलेंगे, राइट, पहले से ज़्यादा पर्सनलाइज रिजल्ट और कंटेंट मिलेगा। देखिए इसका एक सीधा सा एग्जांपल मैं बताता हूं कि जो चैट जीपीटी को अभी आप यूज कर पा रहे हैं, जैसा कहीं ना कहीं मैं भी इसका कई बार यूज करता हूं, चैट जीपीटी अमेजिंग है। आपको जैसे भी कोई कंटेंट हो या फिर कुछ भी चीजें हैं, जैसे आपको कुछ चीज का रिजल्ट चाहिए, मतलब आपको तुरंत उसके कम शॉर्ट में आंसर चाहिए, कम टाइम में चाहिए, तो ये है, कमाल करता है ये चैट जीपीटी। तो उसमें भी कहीं ना कहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज होता है। आप फेसबुक भी चलाइए, आजकल उसमें भी लिखा आता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सारे लोग जो है इन टूल्स का यूज करने लगे हैं, राइट। और अभी भी जो है इस लेवल पे काम चल रहा है, मतलब इंटेलिजेंस जो है ऑलरेडी कहीं ना कहीं काम कर रहा है, लेकिन अभी इसका लेवल आने वाले कुछ सालों में और ज्यादा बढ़ने वाला है। तो आप देखिए बहुत सारी चीजें जो हमारी हो रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जबरदस्त तरीके से काम कर रही हैं। और एक और जो सबसे बड़ी बात है कि इसका जो यूज किया जाएगा, राइट, इसका यूज किया जाएगा कहीं ना कहीं हेल्थ सेक्टर में भी इसका बहुत बड़ा यूज होने वाला है। ये एक सबसे अच्छी बात होगी, क्योंकि अगर एजुकेशन फील्ड में और हेल्थ सेक्टर में इन चीजों का अगर इस्तेमाल हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो आप सोचिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो कितने जबरदस्त नेक्स्ट लेवल पर हम लोग जा रहे हैं। और हमारे मिस्टर ऐश मुफारे सर को भी आप सुनते हैं, मोहम्मद नज़ैल को भी आपने सुना होगा कि अपना कोशिश कीजिए कि अपनी ज्यादा से ज्यादा चीजें जो अपने स्कूल कॉलेजेस तक अपना जो है शेयरिंग कीजिए, अपनी कंपनी के बारे में शेयरिंग कीजिए, बताइए यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में शेयरिंग कीजिए, ताकि उन्हें भी एक मैसेज जाए पूरी दुनिया में, देखिए हमारी एक जो कंपनी ऑन पैसे वो किस लेवल पर काम कर रही है, नेक्स्ट लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोस्तों दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा वरदान, कईयों के लिए लोगों इसके नेगेटिव वीडियोस भी होते हैं, डेफिनेटली इसके कोई नेगेटिव प्रभाव भी हैं, लेकिन इसके पॉजिटिव अगर आप प्रभाव देखेंगे तो बहुत ज्यादा और बहुत अच्छे हैं। हेल्थ सेक्टर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे इसके अलावा भी जो लड़ाई युद्ध वगैरह होते हैं उसमें भी इन चीजों का यूज होने वाला है। तो इसका यूज बहुत बड़े लेवल पर आने वाले तो और दिनों में हमको देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों इस टाइप के जो है इंफॉर्मेशन वाले वीडियो मैं आप लोगों के लिए इसलिए लाता हूं ताकि आप देखिए हम अगर ऑन पैसिव में एक ऐसी कंपनी में है जिसमें यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों का शेयरिंग होता है, हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड कंपनी में, तो हमें थोड़ी बहुत नॉलेज जरूर होना चाहिए मार्केट की कि हम किस तरह से किस दौर में एक नेक्स्ट लेवल पर काम कर रहे हैं। और हमारे टूल्स जितने भी आप देख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे जो 50 टूल्स जो आप देख रहे हैं कहीं जिसमें 50 टूल्स का जिक्र किया जाता है, जिसमें ओ कनेक्ट है, ओ नेट है, और भी जो प्रोडक्ट है हमारे जैसे ओ ट्रैकर है, इसके अलावा भी हमारे जो बैक में हमें जो नहीं दिखता वो भी कई ऐसे टूल्स होते हैं जो कि हमें पता नहीं है। तो इन टूल्स का जो है कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर या हमारे जो कस्टमर बोल सकते हैं वो रेडी होंगे और इन टूल्स का यूज कर रहे होंगे। तो बहुत सारी चीजें जो है जो बिल्कुल ऑफिशियल चीजें होती हैं जिनको पब्लिकली शेयर नहीं किया जा सकता है, तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं हो रही है बैक में ऑन पैसिव में, राइट। तो एक बहुत बड़ी लेवल पे हम लोग जो काम कर रहे हैं ऑन पैसिव में दोस्तों, इसलिए बोला जाता है कि टेक्नोलॉजी जो है वक्त के साथ साथ जो चलेगा उसमें बहुत कुछ बदलाव होते हैं। और ऑन पैसिव 2018 से इसकी शुरुआत हुई थी, कहीं ना कहीं मिस्टर ऐश को उस चीज की जो है इंफॉर्मेशन कहीं ना कहीं पड़ चुकी थी कि 2018 के बाद में और भी जो है नेक्स्ट लेवल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करने वाला है। इसीलिए आज 5 साल हो गए लगातार हमारे बैग में कहीं ना कहीं टूल्स की तैयारी हो रही है, इंटेलिजेंस के टूल्स को जो है बनाया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है हमारे डेवलपर्स द्वारा। तो ये जो है एक नई क्रांति लाने वाले हैं पूरी दुनिया में, ना सिर्फ ऑन पैसिव, और भी जो दुनिया में होंगे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर कई कंपनियां काम कर रही हैं। तो सोचिए किस नेक्स्ट लेवल पर हम जाने वाले हैं और जा रहे हैं ऑलरेडी कहीं ना कहीं। तो हम इसमें जो सवार हैं, जो बैठे हुए हैं ऑन पैसिव के इस सफर में शामिल हैं, हम जस्ट यहां पर देख रहे हैं दोस्तों। इसमें जो लोग बैठ चुके हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझ चुके हैं, तो सोचिए कि यहाँ पर जो जब इतनी सारी चीज़ें होंगी तो यहाँ पे इसके रेवेन्यू भी बड़े हाई होंगे। मतलब ये अगर टूल्स अगर कंपनियों तक जाता है और भी लोगों तक जाता है तो यहाँ पर कितना ज़्यादा जो है पैसा भी बनने वाला है और ये पैसे से बेनिफिट्स भी बहुत सारे होने वाले हैं। और साथ ही साथ इस टेक्नोलॉजी का जो है यूज़ जो किया जा रहा है, ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ भाई हम यहाँ पे अर्निंग की भी बात कर सकते हैं। यस, जो इन चीज़ों को समझ गए, जो उनके साथ में आ गए, वो टेक्नोलॉजियाँ चेंज होती गई। और अभी आप देखिए जो लोग टेक्नोलॉजी के साथ में नहीं
नहीं चले, वो सब कंपनियां बंद हो गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पे काम नहीं किया। तो हम फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, फ्यूचर की टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है डेफिनेटली, तो हम उनके साथ हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझते हैं, ना कि उनके साथ जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कमियां निकालते हैं। तो नेगेटिव और पॉजिटिव प्रभाव दोनों हैं, लेकिन हमें पॉजिटिव के साथ चलना है, पॉजिटिविटी के साथ में चलना है। और जो दुनिया को बदलने की बात करते हैं, तो डेफिनेटली अगर अच्छाई के साथ दुनिया को बदला जाए तो हम डेफिनेटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ हैं। तो बाय बाय गाइस एंड लव यू ऑल।